हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके प्रीवियस वाले क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक पढ़ चुके थे। आज हम डे मॉर्गन्स थ्योरम करेंगे। देखते हैं डे मॉर्गन्स थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 6 था, शायद 5 थ्योरम हमने करवा दिया था। थ्योरम 6 डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ या डे मॉर्गन्स थ्योरम, ये क्या है। फर्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये दिखाना है। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं सच दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और इसको दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए हमने बताया था कि जब दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है हम क्या करेंगे, एक को दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको लेंगे उठाएंगे और इसको दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट। मतलब जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। यही क्राइटेरिया होता है प्रूफ करने का। तो पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, दूसरा आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अब देखते हैं, अब हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो लेट क्या मानेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, x इसके कॉम्प्लीमेंट में है। अब ये बताओ, हमने ये भी बोला था कॉम्प्लीमेंट का मतलब यदि कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट उस सेट में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो x जो है इसमें नहीं रहेगा, a यूनियन b में नहीं रहेगा। अब यहीं से कहानी शुरू। अब x a यूनियन b में नहीं रहेगा, इसका मतलब x ना तो a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x a में भी नहीं है, b में। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनियन है, यूनियन के लिए आपने तो r बताया था। हाँ r बताया था, लेकिन जब यहाँ नॉट ना हो तब। लेकिन जब यहाँ नॉट है तो यूनियन के लिए एंड लगा देंगे। क्यों, देखते हैं। x a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब अगर a बनाएंगे b बनाएंगे, इस पूरे a में नहीं है, इसका मतलब x a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। और r लगा देंगे तो x a में नहीं है या b में नहीं है तो किसी एक में तो हो जाएगा। इसका मतलब नॉट जब लग जाए तो ये पलट जाता है, यूनियन के लिए एंड लग जाता है और इंटरसेक्शन के लिए और लग जाता है। अब ये बताओ, फिर से वही डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट का लगाओ। x a में नहीं है, इसका मतलब x उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। एंड अब x b में नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब ये बताओ, अब यहाँ बिलोंग्स टू है और यहाँ एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। इसका मतलब x इसमें। अब देखो यही तो हमको करना था, इसको उठाएंगे दिखाएंगे ये इसका सबसेट है। और इसका सबसेट कब होगा, जब इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। देखें x इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट x है और x इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। तो ये इंप्लाइज क्या किया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये बना लो फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो, अब हमको दिखाना है ये इसका सबसेट है, तो अगेन लेट अब यहाँ x माने है तो ये y मान लेंगे, y बिलोंग्स टू इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब ये बताओ y इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ y कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में बिलोंग करेगा और इंटरसेक्शन लगा है तो एंड लगेगा, एंड। अब देखो इंटरसेक्शन है तो एंड है, लेकिन यहाँ बिलोंग है, यहाँ नॉट था तो ये पलट गया। अब एंड
y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब ये बताओ y कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में है, इसका मतलब y किस में नहीं रहेगा, a में नहीं रहेगा। यदि कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं रहेगा, यदि उस सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। इसका मतलब y इसकी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a, एंड y कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये बताओ यहाँ नॉट लगा है और एंड, नॉट लगा रहता है तो ये चेंज हो जाता है, एंड यूनियन के लिए यूज हो जाता है। इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब ये बताओ y a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो बस ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो बात फिर बन गई कि y इसका एलिमेंट था और y इसका भी, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। तो सो a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ यही तो होता है जब दो सेट को इक्वल करना रहता है, जैसे a और b को इक्वल करना है तो a हमको दिखाना पड़ेगा a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। इसका मतलब a और b बराबर हो जाएंगे। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो इक्वल ही होता है, इसको मैंने प्रूव कर चुका। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव दिस मच, ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये डिमार्गन्स का फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया। एकदम सेम ये भी है, आप लोग ये अपने से करिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। एकदम सेम ऐसे यही डेफिनेशन लगाना, सेम ऐसे सब कुछ करना है। यहाँ पे x के एलिमेंट इसमें मानोगे, उसके बाद ये इसमें नहीं तो इंटरसेक्शन में नहीं, तो इंटरसेक्शन में नहीं तो यहाँ और लग जाएगा बस, क्योंकि इंटरसेक्शन में नॉट के लिए और लगता है और यूनियन में नॉट के लिए एंड लग जाता है। बस यही चेंज करना, सब कुछ सेम है, आप ऐसे ही करोगे एकदम। हम आगे थ्योरम करते हैं, अब उसको नहीं, उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक। अगला थ्योरम नहीं तो करवा देते हैं, रुक जाओ करवा देते हैं, बहुत लोग को दिक्कत हो सकती है ना, रुको करवा देते हैं। देखो प्रूफ सेकंड देख लो करवा दे रहा हूँ। प्रूफ सेकंड, इसको प्रूफ करना, हम इसको प्रूफ करना, तो लेट क्या मानेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो x इसमें नहीं रहेगा, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इंटरसेक्शन के लिए और लग जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा x a में नहीं है, इसका मतलब x इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और x b में नहीं है, इसका मतलब x इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और लगा है यहाँ बिलोंग है, इसका मतलब यूनियन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो ये आ गया, ये इसका सबसेट, x इसका एलिमेंट था, इसमें भी है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड, सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू इसका एलिमेंट मानो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, और y इनके कॉम्प्लीमेंट में है, यूनियन में है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन है और बिलोंग है तो और ही लगेगा, y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। y कॉम्प्लीमेंट a में है और कॉम्प्लीमेंट b में है, इसका मतलब y a और b में नहीं रहेगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब यहाँ नॉट है, यहाँ और है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और y a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू इनके कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, y भाई इसमें नहीं है, इसका मतलब y इनके कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। तो फिर आ गया इसका एलिमेंट इसमें, तो आ गया सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव
दिस वन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये आ गया क्या, डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम। इसको मैंने तेज किया क्योंकि इसके पहले अच्छे से समझा चुका हूँ, वही सही है, आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये आ गया थ्योरम नंबर 6, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगला है, ठीक है, अगले कुछ और थ्योरम से देख लेते हैं। ठीक है, देखो और थ्योरम देख लो। इसी के कुछ रिजल्ट्स हैं। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो प्रूफ करना है पहला, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट टू शो फर्स्ट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी implies complement of B is a subset of complement of A, ये मतलब हुआ। दूसरा है इसी में A माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। A माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। पहले ये तीन देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, तो ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो हमको दिखाना है यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। दूसरा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तीसरा ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब इसमें आप सबको ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस इन सबका डेफिनेशन पता रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो। चलते हैं डेफिनेशन, पहला फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, ये दिया हुआ है, हमको ये लेना है, तो ये दिया हुआ है तो ले लेते हैं। लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब यदि हम मानेंगे ये गिवन है ना, ये गिवन है ए बी का सबसेट है, इसका मतलब हम ये क्या करेंगे, ए बी का सबसेट है, हमको प्रूव करना है। पहले इसको वेन डायग्राम से देख लो, वेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा। ये ए है, सेट ए है, और ए जो है बी का सबसेट है, और सबसेट बराबर भी हो सकता है, तो ए बी का सबसेट और छोटा भी, तो हम छोटा ही मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं सेट बी, ये है सेट बी, समझ में आया, सेट बी और सेट बी के अंदर सेट ए है। अब इसका मतलब यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब बी के बाहर वाला, ये यूनिवर्सल सेट बड़ा है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल दो, जब बी निकालोगे तो बाहर वाला ये वाला रीजन पूरा पूरा किसका आएगा, ये वाला पूरा रीजन, बी के बाहर वाला रीजन मैं बात कर रहा हूँ, बी के बाहर वाला रीजन पूरा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा, और ये वाला रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया, और ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला रीजन, ए का बाहर यहां से शुरू होगा, यहां से पूरा, ये पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट है, जो ब्लैक वाला मैं कर रहा हूं, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है पूरा यहां तक लेके, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा है या बी का कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहां से शुरू होके पूरा हो जा रहा है,
और बी का कॉम्प्लीमेंट जबकि यहाँ से शुरू होके पूरा है, मतलब कि ब्लू वाला बी का कॉम्प्लीमेंट रीजन दिखा रहा है और ब्लैक वाला ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इजिली यहाँ से देख पा रहे होगे कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो छोटा है, ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, इसका मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जा रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा ब्लैक वाला रीजन यहाँ तक लेके है पूरा, और जबकि बी का कॉम्प्लीमेंट ब्लू वाला है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में बी वाला आ जा रहा है। तो आप इजीली वेन डायग्राम से दिख गया, वेन डायग्राम से आराम से दिख गया। अब इसको कैसे करोगे, हमको दिखाना है, देखो हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, और सबसेट में क्या करते हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं या दिखा देते हैं इसमें। तो लेट ये तो वेन डायग्राम से हो गया, आप समझ गए। लेट x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, यही ना, x इसमें माने दिखा देंगे कि x इसमें हो गया सबसेट। x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, तो अब इसमें x b में है, इसका मतलब ये हुआ x कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में है, इसका मतलब x b में नहीं रहेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये बताओ x b में नहीं है और उसके बाद x b में नहीं है, तो लेकिन a तो b में है, x b में नहीं है, इसका मतलब x a में भी नहीं होगा, क्योंकि a इसका सबसेट है, a इसका सबसेट है। इसका मतलब ये हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्यों, एज a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a इसमें है और x इसमें है ही नहीं, तो x a में कहाँ से आ जाएगा। अब देखो x a में नहीं है, इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में, बस हो गया। x इसका एलिमेंट था, x इसका आ गया, इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो प्रूव्ड। इसमें इक्वल नहीं प्रूव करना है, इक्वल नहीं प्रूव करना है, इसलिए इतना ही छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड आते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड हमको दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू ए, इसको भी वेन डायग्राम से देख लीजिए, a माइनस बी क्या क्या मतलब हुआ। ये a है, ये b है, ये a, ये b, ये यूनिवर्सल से। अब देखिए a माइनस बी वाला रीजन क्या होता है, हमने बोला a माइनस बी वाला रीजन वही होगा, a में से दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, और a में से ये वाला रीजन निकाल दो, तो केवल ये वाला जो रीजन बचा वो क्या बचा, a माइनस बी, यही बचा a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी बचा, हमको प्रूफ करना है a माइनस बी। अच्छा a माइनस बी है क्या, a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सेट b है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या आएगा भाई, b का ये रीजन छोड़ के बाकी सबको ले लो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ये पूरा रीजन आएगा, ये यहां से भी ये पूरा रीजन आएगा, यहां से ये पूरा, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मतलब कि जो ब्लू वाला ये है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ गए। अब ये बताओ बी को छोड़ो और ये वाला रीजन और ए वाला रीजन, ए लिया है ना, और ए वाला रीजन, इन दोनों में जो जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है कि नहीं, ब्लैक और ब्लू दोनों एक साथ आ रहे हैं कि नहीं इंटरसेक्शन, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये और सेट ए, इन दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन है, देखो यहाँ पे ब्लैक और ब्लू दोनों है ना, ये वाला रीजन आ गया ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वो तो आपको दिख गया, देखो सीधा सीधा ये। अब इसको प्रूव करना है, अब हमको प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए है। अब हमको जब दो सेट को इक्वल दिखाना रहता है तो क्या करते हैं, इसका इसको दिखाएंगे ये इसका सबसेट है, और फिर इसको उठाएंगे ये इसका सबसेट है, तो वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इतने में आ जाएगा कि नहीं, देखते हैं। पहले ये लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x a माइनस बी में है, इसका मतलब ये हुआ, देखो बाबू x a माइनस बी में है, x मतलब इसमें है, इसका मतलब x b में नहीं है, a में तो है लेकिन x b में नहीं है, और इसमें भी आ जाता ना तब भी x ये b में आ जाता है, इसका मतलब x केवल इसमें है, a माइनस बी वाले रीजन में है, इसमें, इसका मतलब x b में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a बट एंड लगाएंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b,
यक्स बी में नहीं है। अच्छा ये बताओ, यक्स बी में नहीं है, इसका मतलब यक्स किस में आएगा, यक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो यक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब बताओ यहाँ एंड लगा है बिलोंग्स, इसका मतलब यक्स किस में आएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये आ गया पहला, ये यहाँ से पता चला कि a माइनस बी इसका सबसेट है। तो सो a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब सेकेंड इक्वेशन समझाने के लिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए अब देखिए, तो अब ये तो इसका सबसेट दिख गया। अब हमको दिखाना है ये इसका सबसेट है, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब दिखाना ये इसका सबसेट है। तो लेट y बिलोंग्स टू, किसका मानेंगे, इसका एलिमेंट a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। और इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन लगाओ कि y a में है इंटरसेक्शन एंड y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब ये बताओ y b के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब y किस में नहीं रहेगा, b में नहीं रहेगा। तो बस आ जाते हैं यहाँ पे y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये बताओ y a में है लेकिन y b में नहीं रहेगा, y a में है लेकिन b में नहीं है, इसका मतलब y a माइनस b में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होगे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा तो भाई वो दोनों में आ जाएगा, b में भी, लेकिन y b में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y इस पूरे रीजन में नहीं है, इसका मतलब y इसमें है और y ये वाला रीजन a माइनस b है। तो ये आ गया y बिलोंग्स टू a माइनस b। तो बस ये भी इसका सबसेट हो गया। सो a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज सबसेट ऑफ a माइनस b। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ये आ गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, सेकेंड दिखाना था ना, a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो ये आ गया सेकेंड थ्योरम प्रूफ हो गया ये। तो इसको कर लीजिए, तो हम थर्ड वाला भी कराएं, ये वाला करवा दे। देखिए अब देखिए थर्ड हमको प्रूव करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b फाइव। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है a माइनस बी ये वाला रीजन और b वाला ये ब्लू वाला b वाला रीजन है, b वाला रीजन ब्लू वाला है। a माइनस बी और b में कोई कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है। मतलब a माइनस बी वाला केवल ब्लैक वाला रीजन, आप देखो ब्लैक में जो शेडिंग की गई है, और ब्लू वाला ये वाला एरिया b का है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में। तो ये तो फाइव। अब देखते इसको ऐसे प्रूफ करते हैं, इसको थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे, थर्ड वाला देखो, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको हमको दिखाना है फाइव के बराबर। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b। अब ये बताओ, अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाओ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन एंड x बिलोंग्स टू p। अब फिर यहाँ पे इस माइनस को ब्रेक करो, तो x बिलोंग्स टू a। अच्छा x a माइनस बी में है, समझा था ना, x अगर a माइनस बी में है तो x a में तो है लेकिन b में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे एंड है x बिलोंग्स टू b। सीधा सीधा यहाँ पे कंट्राडिक्शन दिख गया। यहाँ पे एक बात कह रहा है x b में है और वहीं दूसरी जगह कह रहा है x b में नहीं, यहाँ कह रहा है x b में है और यहाँ कह रहा है x b में नहीं है। तो एकदम गलत है ना, एक ही जगह होगा ना। x a b में है, यहाँ कह रहा है b में नहीं है, इसका मतलब कि कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, मतलब कि देयर, ये इम्पॉसिबल है ना,
एक बार कह रहा है एक्स बी में है और एक्स बी में नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई आपको कहे आप इस घर में हो और आप इस घर में नहीं हो, तो कैसे पॉसिबल? इसका मतलब उस घर में कोई नहीं है। तो बस वही बात यहाँ पे है। तो एक्स बी में है लेकिन एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नो सच एलिमेंट एक्स। तो सो देयर एग्जिस्ट नो सच एलिमेंट एक्स। एक्स कोई ऐसा एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। इट इज एम्प्टी सेट। आप सीधा सीधा कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिल गया ना। जब यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ये इसमें बिलोंग करे। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये फाई आ गया। फिर से समझ लो, हो सकता है एक बार में ना समझ में आया। देखो हमको दिखाना था ये इसके इक्वल ये है एम्प्टी सेट। इसका मतलब हमको दिखाना कि इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमको दिखाना नहीं करता तो हम कंट्राडिक्शन लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, चलो मान लिया कि एक्स इसमें है। उसके बाद जब डेफिनेशन लगाया, एक्स इंटरसेक्शन पहले ब्रेक किया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन के लिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जब माइनस को ब्रेक करूंगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट। अच्छा, माइनस को ब्रेक करते तो एंड नॉट लगाते हैं, बस इतना समझो, एंड नॉट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे है एक्स, अब यहीं पे कंट्राडिक्शन दिख गया। ये कह रहा है कि एक्स बी में नहीं है, ये कह रहा है एक्स बी में है। इसका मतलब एक साथ दोनों बातें कैसे सही हो सकती? इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इसमें एलिमेंट बिलोंग करे। क्योंकि ये गलती कहाँ से है? ये कंट्राडिक्शन आया यहाँ से ना, हमने इसको माना था इसलिए ये गलती है। इसका मतलब कोई एक्स ऐसा बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं थ्योरम करवा रहा हूँ। एक और थ्योरम आप लोग कर लीजिए। इसी का क्वेश्चन है। इसी का क्वेश्चन है कि ए बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो प्रूफ करो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो इम्प्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। या इसके पहले एक थ्योरम है, ठीक है, देखते हैं। ए फर्स्ट है ए माइनस बी, थर्ड फोर्थ था ना, ये फोर्थ होगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए implies by ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इम्प्लाइज बाई का मतलब यदि ये है तो ये है तो ये, मतलब दोनों से प्रूफ किया जा सकता है। तो इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई वाले क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए हम दोनों के दिखाएंगे। एक बार इसको मानेंगे सही, ये दिखा देंगे, और एक बार इसको सही मानेंगे, ये दिखा देंगे। ये होता है इम्प्लाइज। और इम्प्लाइज में जबकि मतलब होता है, जैसे अगर केवल इसके पहले वाले क्वेश्चन में इम्प्लाइज था तो उसमें केवल ये उठाते जो सही था, जो दिया था उसको मानते, इसको दिखा देते। तो बस इसमें दोनों मानना है। इसमें क्या मानना है? तो पहले हम इसको मानेंगे सही है और ये ला देंगे। तो लेट इसको प्रूफ करते हैं। लेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इज ट्रू। ये ट्रू। अब हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, और फाइव दिखाने के लिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको दिखाना है कि कोई एलिमेंट, कंट्राडिक्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब एक्स ए में तो है एंड
यक्स बी में भी है क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो यक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। अब यक्स ए में है या यक्स बी में है, अब दिखाओ, अब यहाँ पे दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो ग्राफ देखो, वेन डायग्राम, रुको वेन डायग्राम हम फिर से बना देते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी, ये ए है, ये बी, और ए माइनस बी वाला रीजन कौन आएगा? ए माइनस बी वाला रीजन ये है, ए, और ये कह रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है। ए माइनस बी ये वाला जो रीजन है वो ए के बराबर है, ये पूरा। इसका मतलब इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तभी तो। अरे भाई ए माइनस बी कब पॉसिबल होगा? मतलब बी में कुछ भी एलिमेंट ना आए, बी में कुछ भी एलिमेंट ना आए, मतलब इस ये वाला रीजन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ए माइनस बी ये है, और ये पूरा ए कब होगा? जब इसको खिसका के यहाँ पे ला देंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यक्स ए में है और यक्स बी में है। लेकिन अगर इसको दिखाओगे, इसको अगर सोचोगे कि यक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, यक्स ए में है, यहाँ पे सोचो यक्स ए में है और यक्स ए में है, और ए किसके बराबर दिया है? ए माइनस, क्योंकि ये ट्रू है तो इसका आप यूज कर सकते हो। तो यक्स ए में है, इसका मतलब यक्स ए माइनस बी में है, इसका मतलब यक्स ए माइनस बी में है, क्योंकि ये दिया हुआ है। एंड यक्स बिलोंग्स टू बी, क्यों? क्योंकि ये दे रखा है एज गिवन, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्यों यक्स ए में है, इसका मतलब यक्स इसमें होगा क्योंकि ये दिया है, यही समझिए। अब देखो, अब नॉट वाला फॉर्मूला लगाओ, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? यक्स बिलोंग्स टू ए। हमने बोला था जब सिमेट्रिक डिफरेंस को ब्रेक करोगे, डिफरेंस को ब्रेक करोगे तो एंड नॉट, तो लगेगा एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे तो दिया है एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? यक्स एक बार कह रहा है यक्स बी में नहीं है, और ये कह रहा है यक्स ए में है, इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं। सो देयर इज कंट्राडिक्शन, सो देयर इज कंट्राडिक्शन। क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। हेंस नो एलिमेंट यक्स इज सच दैट एक्स, कोई एलिमेंट यक्स ऐसा नहीं है कि ये इसमें बिलोंग करे, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए। हेंस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये तो आ गया, हमने इसको उठाया, ये दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे इसको उठा के, क्योंकि ये इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई है। अब हम इसको सही मानेंगे, ये दिखाएंगे। तो अगेन लेट, अब इसको देखो, अगेन लेट, अभी इसको आप कर लीजिए, अब इरेज करके हम इसको उठा के इसमें प्रूफ कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगेन लेट ये ट्रू है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इज ट्रू। ट्रू का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? अलग अलग है। रुको, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं। इसका मतलब ए अलग है, बी अलग है, इस तरह से है। ये ए है, ये बी है, इस तरह से। इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए ये सही है। ये बन गया। अब हम ये सही माने हैं तो हमको ये दिखाना है, और ये दिखाने के लिए इसका एलिमेंट इसमें प्रूफ करेंगे, इसका एलिमेंट इसमें प्रूफ करेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यक्स a माइनस बी में है, इसका मतलब यक्स a में है, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू b। यक्स a में है लेकिन यक्स b में नहीं है। अच्छा ये बताओ, यक्स a में है, यक्स b में नहीं है, तो इसका मतलब यक्स a में है पूरा पूरा। अरे भाई यक्स b में नहीं, यक्स a में है लेकिन b में नहीं है, इसका मतलब यक्स a में ही है पूरा पूरा ना। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये क्या हो गया, यक्स इसमें था अब इसमें आ गया, इसका मतलब हुआ
ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड क्या मानेंगे, अगेन लेट y बिलोंग्स टू, अब इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, तो y बिलोंग्स टू a। अब y a में है, यहाँ देखो, क्योंकि ये बात हमने ट्रू मान लिया इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा, वेन डायग्राम। अब y a में है, इसका मतलब y b में नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं y a में है एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। और एंड नॉट इसका मतलब उसके डिफरेंस में आएगा, y बिलोंग्स टू a माइनस b। फिर यहां से आ गया ये इसका सबसेट है, तो इंप्लाइज a, सो a इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b। ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव a माइनस b इज इक्वल टू a। तो यहां से दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। इसके पहले वाले में हमने इसको सही माना, ये प्रूफ किया, अब इसको सही मान के ये प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया। तो ये थे इतने थ्योरम। अभी हम इस पे और क्वेश्चन करवाने हैं, तब जाके सेट थ्योरी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अभी फंक्शन पढ़ना है, इसमें फंक्शन है, इसके बाद फंक्शन है। तो आप लोग इतना करिए और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।